हेलो एंड फिर एक बार स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेडिंग जोन में। आइए जाने कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है, मगर उससे पहले जानेंगे कि आज मार्केट कैसा रहा, आज कौन सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने मिली और उसके पीछे के लॉजिक के बारे में। फर्स्ट हम बात करेंगे एक दो जो अच्छे स्टॉक्स में जो अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही थी। एक स्टॉक था गोदरेज जागरो करके सॉरी। इसमें देखिए एक अच्छी खासी इस तरीके की एक ट्रायंगल पैटर्न बन रही थी। जैसे ही इस पैटर्न का अच्छी वॉल्यूम कैंडल के साथ ब्रेक हुआ, हमने उस कैंडल में एंट्री ली। मैंने एरो भी मार्क किया हुआ है, वहाँ पर हमारी एंट्री हुई और कैंडल के लो के नीचे जो ट्रेंड लाइन है उससे थोड़ा ऊपर वहाँ पर हमारा एसएल था। सिर्फ 6 पॉइंट का एसएल था इसमें, और 1:2 इस तरीके का हमारा टारगेट था। आसानी से उसने 1 वे 1:3 तक हमें आसानी से कैच करने मिल गया। इस ट्रेड में एक अच्छा ट्रेड था। अगर ये अपॉर्चुनिटी आपसे मिस भी हुई होगी तो मार्केट ने और एक अपॉर्चुनिटी भी उसी ट्रेड में फिर से क्रिएट की। देखो इस तरीके की फिर से उसने एक पैटर्न बनाई, एक पैटर्न ट्रायंगल टाइप, एक पीनट पैटर्न में वो फंसा हुआ रहा। जैसे उसका ब्रेक हुआ, यहाँ से आप एंट्री ले सकते थे। वो कैंडल के लो के नीचे एसएल होता और 1:2 हमारा टारगेट। फिर से इसमें आसानी से हमें 1:2 कैच करने मिल गया। हमारी जहाँ से एंट्री हुई थी यहाँ पर, वहाँ से तो अगर आपने एंट्री ली होगी और बने रहे होगे इस ट्रेड में तो आज आपको एक जैकपॉट लग गया होगा, क्योंकि इसमें जो एसएल था वो सिर्फ 6 पॉइंट का था हमारा। और जो दोपहर तक इसने जो 1 वे मूवमेंट दिखाई, स्टॉक का नाम गोदरेज जागरो है, आप खुद चेक कीजिएगा। कुछ 45 पॉइंट्स के भी ऊपर हमें इसमें कैच करने मिले। 6 पॉइंट के सामने 45 पॉइंट्स, उससे भी ज़्यादा। लेकिन सिर्फ मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको। 45 पॉइंट्स पे एक 1 वे मार्केट ऊपर के ऊपर हो जाता गया। कितना एक हाई रिस्क टू रिवॉर्ड वाला हमें इसमें एक जैकपॉट ट्रेड हमें इसमें कैच करने मिल गया। अगर आप इसमें बने रहे हुए होते तो एक अच्छा खासा मुनाफा आपको डेफिनेटली देखने मिला होगा। और एक भी ट्रेड निकल कर आ रहा था, चैम्बल फट करके एक स्टॉक था, उसमें भी देखिए इस तरीके की एक पैटर्न बन रही थी। जैसे उसका अपसाइड का उसका जो रेजिस्टेंस था उसने ब्रेक किया, वहाँ पर हमारी एंट्री हुई। फिर से वो रीटेस्ट करने आया, लेकिन फिर वो उतना ऊपर नहीं गया, सिर्फ थोड़ा बहुत 3-4 पॉइंट तक ऊपर गया, लेकिन ऐसे लीट नहीं हुआ। कुछ 3 से 4 पॉइंट हमें सिर्फ 3-4 पॉइंट कैच करने मिल गए। फिर क्लोजिंग का टाइम हो गया, इसलिए हमें एग्जिट होना पड़ा। लेकिन जो अगले ट्रेड में जो हमें बेनिफिट जो मिला, जैकपॉट ट्रेड, 45 पॉइंट्स हमें कैच करने मिल गए इस ट्रेड में। अभी बात करते बैंक निफ्टी में कौन से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने मिल रही थी। देखिए आज जो मार्केट ओपनिंग हुई है वो अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग होके वो सीधा 1 वे ऊपर गया। फिर ऊपर का एक जो लेवल है 38,800, वो एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस जोन है। वहाँ से उसने रिवर्सल लेना चालू किया। अभी वहाँ से उसने क्यों मुड़ना चालू किया और उसे मैंने क्यों मार्क किया हुआ है, अब देखिए चार्ट में थोड़ा पीछे जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चीज़ों को, लॉजिक को समझिए, ट्रेड लेने के पीछे के लॉजिक को समझिए कि वो जो लिया हुआ है वो क्यों ट्रेड लिया हुआ है। अब देखिए आप चार्ट में पीछे जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ से 2 बार उसको इमीडिएट सेलिंग मिली हुई है। जितनी बार वहाँ से गया है वहाँ से अच्छा खासा यूटर्न वहाँ से उसे मिला हुआ है। इसलिए ये लेवल हमने मार्क किया। और जैसे ही नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, देखिए, तो जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ, यहाँ से हमारी एंट्री हुई और 1:2 हमारा टारगेट। आसानी से हमें इसमें 1:2 कैच करने मिल गया। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की। देखिए फिर मार्केट कंटिन्यू एक ही 38,100 का जो लेवल है वो भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि मार्केट देखिए कंटिन्यू 2 से 3 बार एक ही जगह पर आके बाउंस ले रहा था। 1 वे नीचे आया, ऊपर गया, फिर से बाउंस लिया, फिर से नीचे आया, फिर से बाउंस लिया, फिर से ऊपर गया। तो जब ये चौथी बार फिर से उस लेवल के पास आया और उसके वहाँ पर आके जैसे उसने बुलिश कैंडल बनाई, ये मैंने एरो भी मार्क किया हुआ है, वो एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी। हाई प्रोबेबिलिटी ये था कि वो शायद उसे ब्रेक करके नीचे चले जाए, लेकिन जो एसएल जो बन रहा था इसमें वो बहुत कम बन रहा था, क्योंकि वो कैंडल का जो लो था वो हमारा स्टॉप लॉस था, तो बहुत कम स्टॉप लॉस था। और ऑलरेडी वो 3 बार वहाँ से बाउंस ले चुका था। तो अगर एसएल हिट होता तो बहुत छोटा होता, लेकिन हमें लक इसमें हमारा अच्छा था कि मार्केट वहाँ से 1 वे ऊपर गया। छोटे एसएल के साथ 1:3 तक की भी मूवमेंट आसानी से हमें कैच करने मिल गई। अगर यहाँ से आप एंट्री ना ले पाए हो तो मार्केट ने और एक अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट करके दी थी। देखिए इस तरीके से मार्केट एक ही चैनल में फंसा हुआ रहा। जैसे इस चैनल का ब्रेक हुआ अच्छी वॉल्यूम कैंडल के साथ, यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। हमारा जो एसएल था वो कैंडल के लो के नीचे रख सकते थे, या फिर वो जो चैनल पैटल का जो लो है वहाँ पर भी आप एसएल रख सकते हैं। 1:2 हमारा टारगेट, लेकिन इसमें ये 1:2 तक तो नहीं गया, लेकिन 1:1.5 तो आसानी से इसमें
में कैच करने मिल गया। फिर मार्केट क्लोजिंग का टाइम हो गया। आज जितनी भी अपॉर्चुनिटी मिली एक भी हमारा ऐसे हिट नहीं हुआ, सारे के सारे अच्छे ट्रेड रहे, हाई रिस्क टू रिवॉर्ड वाले। और एक ट्रेड गोदरेज जैगरो ने तो हमें जैकपॉट ट्रेड कैच करने मिल गया 1:5 1:7 इस तरीके का हमें उसमें एक ट्रेड कैच 45 पॉइंट्स की रैली हमें कैच करने मिली। और ये जो भी चार्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, वो अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मैं लाइव मार्केट में चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ, ताकि आपको खुद से ये सारी चीज़ें सीखने मिले, आपको टिपरों के भरोसे ना बैठे रहना पड़े। चार्ट देख के आपको खुद से समझ में आए कि कहाँ से बाइंग करनी है, कहाँ से सेलिंग करनी है। चार्ट देख के आपको खुद से पता चले कि किस तरीके से कॉल्स जनरेट होते हैं। तो आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी बात करते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है। देखिए, अगर कल के दिन मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है या फिर नीचे की ओर आता है 38,100 का जो लेवल है, इस लेवल के पास, तो देखिए आज के दिन भी उसे 3 बार वहाँ से बाउंस मिल चुका है। तो अगर इस लेवल के पास फिर से आके वहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इस तरीके की कोई बुलिश कैंडल देखने मिलती है हमें अच्छी खासी ग्रीन कलर की, तो उसका जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में पूरे कंप्लीट हो जाए, उसका हाई ब्रेक हो, तो वहाँ से आप एक ट्रेड ले सकते हैं। कैंडल के लो के नीचे एसएल रखिएगा और 1:2 मिनिमम हमारा टारगेट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर नज़र रखिएगा। इसे यहाँ से बाउंस ले तो भी अपसाइड की और अच्छा में एक मूव कैच करने मिल सकती है, और अगर इसे ब्रेक करे तो नीचे की ओर भी एक अच्छी मूव आ सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये, क्योंकि ऑलरेडी ये इसे 3 बार यहाँ से बाउंस कर चुका है। अगर यहाँ पर आके अभी आपके मन में डाउट आएगा कि पता कैसे चलेगी वो यहाँ से बाउंस ही लेगा या ब्रेक ही करेगा, वहाँ पर आकर इस तरीके की कोई कन्फर्मेशन हमें मिले कि जैसे कि यहाँ पर देखिए किस तरीके की 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बुलिश कैंडल हमें देखने मिली, तो इस तरीके की आपको एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल देखने मिले और उसके बाद एक आध कैंडल और एक बन जाए, मतलब आप समझ जाइएगा कि यहाँ से अभी बाहर एक्टिवेट हो चुके हैं। लेकिन अगर उस लेवल के पास थोड़ी देर कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन में चले जाए, तो फिर बाय नहीं करना है, तो फिर हमें वेट करना है कि यहाँ उस कंसोलिडेशन में जिस साइड भी एक चैनल पैटर्न बने उस जोन के पास 38,100 के पास, तो उस जो चैनल पैटर्न का जिस साइड भी ब्रेक करे, उसे डाउन साइड ब्रेक करता है तो नीचे की ओर भी एक पुट ले सकते हैं। फिर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस के तरीके एक होगा 38,100 का। एक बार नीचे ब्रेक हो गया और अच्छी वॉल्यूम के साथ कैंडल के साथ हमें ब्रेक डाउन देखने मिल गया, फिर 70-80% चांस यही है कि वो नीचे की ओर आ सकते हैं और आसानी से हमें 200 से 250 पॉइंट्स नीचे की ओर कैच करने मिल सकते हैं। नीचे जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 37,700 का होगा। अगर मार्केट नीचे ना जाके हमें ऊपर की ओर देखने मिलता है कल, अगर उसकी ओपनिंग 38,800 के पास होती है और पहली कैंडल 5 मिनट के टाइम में डोजी बन जाए, या फिर थोड़ा हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होके फिर से प्राइस ऊपर की ओर जाता है 38,800 के पास, तो आज का जो हाई था यो एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट होगा। क्योंकि मैंने पीछे भी चार्ट पे आपको वो लेवल शो किया हुआ था, वहाँ से भी कंटिन्यू 2 बार हमें इमीडिएट सेलिंग देखने मिली है, इसलिए वो एक अच्छा खासा एक सप्लाई जोन है, वहाँ पर जाते ही सेलर हैवी हो जाते, इसलिए यहाँ पर। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि वहाँ पर प्राइस गया तो आंख बंद करके सेल कर देना है। कन्फर्मेशन आए, जैसे कि इस तरीके की कोई रिवर्सल डोजी पिन बार इस तरीके का कोई हमें रिजेक्शन देखने मिले कैंडल में, तब जाके हमें ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर इस तरीके की आपको कोई डोजी या पिन बार देखने मिलती है, तो उसका जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग पूरी फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए तब जाके ट्रेड लीजिएगा। कैंडल जब फॉर्मेशन में हो तब आप बड़ी बड़ी कैंडल देख के एक्साइटमेंट में आ जाते हो और आप ट्रैप हो जाते, इसलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में पूरी कैंडल क्लोज हो, उसका फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए, फिर उसका हाई या लो ब्रेक होने पर हमें एंट्री लेनी है। तो यहाँ से भी आप एक ट्रेड कैच कर सकते हैं। जो कैंडल का हाई होगा वो हमारा एसएल होगा, नीचे 1:2 हमारा मिनिमम टारगेट रहेगा। अगर मार्केट हैवी गैप डाउन हमें देखने मिले और 37,700 का जो लेवल है, इस लेवल के पास आता है प्राइस, तो ये भी एक अच्छा खासा एक बाइंग जोन है। क्योंकि आज के दिन ही देखिए यहाँ से अच्छी खासी एक हमें ऊपर की ओर एक मूव देखने के लिए मिली हुई है, यहाँ पर आते ही बाहर से एक्टिवेट हो रहा है। तो जैसे इस लेवल के पास आता है और आपको कोई बुलिश कैंडल देखने मिले या पिन बार देखने मिले, या फिर छोटे टाइम फ्रेम में भी आपको 1-2 कैंडल्स ऊपर की ओर जाते दिखे हायर बनता हुआ, तो आप बेझिझक यहाँ से कॉल ले सकते हैं। एसएल रहेगा, एसएल भी छोटा रहेगा, एसएल हिट हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पार्ट ऑफ गेम, लेकिन एसएल रहेगा वो छोटा रहेगा और टारगेट रहेगा वो मिनिमम 1:2। यहाँ से तो आपको अगर मिले तो ऊपर की ओर हमें आसानी से
300 पॉइंट से भी ज़्यादा कैच करने मिल सकते हैं, क्योंकि जो ऊपर रेजिस्टेंस है वो 38,100 का है। तो 700 से लेके 100 तक यानी आपको 350-400 पॉइंट्स आसानी से कैच करने मिल सकते हैं एक छोटे एसएल के साथ। इस तरीके से ट्रेड को प्लान कीजिए कि जिसमें एसएल कम हो और हमारा टारगेट मिनिमम 1:2 रहे, ताकि स्टॉप लॉस भी अगर हिट हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम दूसरे तीसरे दिन उसे आसानी से रिकवर कर लेते। अगर मार्केट यहाँ से बाउंस ना लेकर उसे वन वे ब्रेक करता है तो सिर्फ बड़ी कैंडल देख के एक्साइटमेंट में आके कूद दिएगा मत, उसे फिर से रीटेस्ट करने आने दीजिए, या फिर किसी तरीके की कोई बियरिश फ्लैग टाइप की पैटर्न बने, इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन बने कि कोई ट्रेंड लाइन बन रही है नीचे से और उसका ब्रेक हो, तो यहाँ से आप एक पुट बाय कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा वो नीचे की ओर आपको आसानी से 200 से 250 पॉइंट्स कैच करने मिल सकता है, अगर 37,700 का जो लेवल है उसे भी ब्रेक कर जाए तो। आई होप आज के वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। और मैं अपने हर वीडियो में ये बात आपसे कहता हूँ कि स्ट्रेटेजी और सेटअप से भी ज़्यादा मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी ना करें, मार्केट के साथ फाइट बिल्कुल भी ना करें। और वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू एंड धन्यवाद।